मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। 18 तारीख को झज्जर के अनाज मंडी के अंदर जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कप्तान बिरधाना जी ने जनता को ये दिखा दिया, झज्जर की जनता को ये दिखा दिया कि आने वाली जो भी सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी उन्हीं पर चर्चा रहेगी कप्तान बिरधाना जी से कि किस तरह से उन्होंने राजनीतिक अखाड़े के अंदर अपनी ताल ठोकी है। एक जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, तो आज हम उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले नमस्कार। जी ललित जी, नमस्कार आपको भी, और सच्ची खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। कप्तान साहब, 18 तारीख को जो रैली हुई है उसके अंदर आपने जो जनता को दिखा दिया, एक अलग ही समीकरण उठ के आया है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जनता को कुछ दिखा दिया। देखो, लगातार 17 साल से लोगों के बीच में है जी, और ये लोगों का प्यार है कि चुनाव का मौसम है, चुनाव का महीना है, तो चुनाव के दौरान हर आदमी एक्टिव हो जाता है। जो आम आदमी, जो गांव के अंदर जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उन सब की भावनाएं होती हैं, हर किसी ने किसी कैंडिडेट के साथ जुड़ी हुई। उसी भावनाओं के तहत ये सिर्फ जो लोग आए, ये उनका एक प्यार था कि झज्जर के अंदर इस दौरान जो रैलियां हैं वो स्वाभाविक है कि चुनावी रैलियां होती हैं, और इन रैलियों के मार्फत जो है लोगों में एक संदेश भेजने का जो काम होता है, ताकि पार्टियों का वर्चस्व बना रहे और कैंडिडेटों का अपना वर्चस्व बना रहे। तो हर कैंडिडेट ने ये कोशिश की, आप अपने लेवल पे सभी साथियों ने बढ़िया सहयोग किया और एक झज्जर विधानसभा की एक कामयाब रैली करने का काम किया। मैं उन साथियों को भी सबको बधाई देता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है तो हमारा एक हमेशा से ये रहा है, क्योंकि लोगों के बीच में जुड़ाव रहा है, लोगों के बीच में आना जाना रहा है, और उसके मार्फत ही लोगों का यो प्यार, यो आशीर्वाद था कि लोगों ने हमें समर्थन दिया और अच्छी तादाद में एक कामयाब रैली करने का काम किया, ताकि एक झज्जर ज़िले के अंदर एक अच्छा मैसेज इस रैली के मार्फत जाए। तो रैली के अंदर जो देखा गया है, कांग्रेस से छोड़ करके अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं राजकुमार कटारिया, शायद वो पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर रहे हैं। वीरेंद्र कलशाण जी हैं, वो भी शायद पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर रहे हैं। क्या पार्टी लगता है उन लोगों को टिकट दे पाएगी? देखिए, ये जो नंबरिंग वाली सिस्टम है ये तो जनता देगी, जनता ने डिसाइड करना है कि कौन नंबर 1 पर, कौन नंबर 2 पे है। हाँ, ये है कि राजकुमार कटारिया जी और न वीरेंद्र कलशाण जी IRS हैं, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ा, और चुनाव के दौरान जब इस तरह की हलचल होती है तो ये स्वाभाविक है कि लोगों को ये पता लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आज सरकार बनाने के मुकाम पर है। तो पूरे ज़िले के अंदर ये मैसेज भी गया है कि 2 बड़े नेता, एक न राजकुमार कटारिया जी कांग्रेस को छोड़ के आए हैं तो कांग्रेस के लिए भी एक झटका है, और एक IRS जो VRS लेके आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि देश की जिस तरह की रूपरेखा उन्होंने देखी, क्योंकि सरकार में वो थे, तो उन कार्यों से खुश होकर के वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। रही बात टिकट की, तो टिकट तो देखो, चाहने वाले पार्टी में जितने ज़्यादा हों उतना पार्टी का ग्राफ अच्छा होता है। अब वो संगठन ने देखना कि टिकट किसको मिलेगी। ये हकीकत है कि पार्टी संगठन के अंदर जो काम किए जो लोग हैं, जो संगठन के जो ज्ञाता है, जो पार्टी की विचारधारा के जो लोग हैं, ताकि पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके, उस तरह के लोगों को न टिकट दे करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी, ताकि पार्टी की विचारधारा भी साथ के साथ बढ़े। क्योंकि पार्टी की जो एक सोच है कि सत्ता जो पार्टी है, हमारी पार्टी की विचार की पार्टी है, एक संगठन की पार्टी है, और पार्टी का ध्येय यही है कि पहले देश, फिर दल और फिर हम। तो उस विचारधारा पे जो संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको हमेशा आगे बढ़ाया जाता है। जो अभी नए कैंडिडेट उतर रहे हैं उनकी विचारधारा अगर पार्टी ने देखी हो, कार्यकर्ताओं ने देखी हो, तो उनकी बात ऊपर तक पहुंचाने वाला जो काम होता है, जो टीम होती है, तो उनकी तरफ से क्या रहा होगा? देखिए, रैलियों में भीड़ लेके आना टिकट का कोई पैमाना नहीं होता जी, और ना उसका कोई आकलन होता है। यदि इस तरह की भीड़ का यदि आकलन कोई होता तो BSP की बहुत बड़ी रैलियां होती थी, लोकदल की बहुत बड़ी रैलियां होती थी, वो कोई आकलन नहीं होता। ये तो लोगों ने डिसाइड करना है, लोगों की सोच जो है
जिस तरह के लोगों ने, क्योंकि अपना विधायक अपना प्रतिनिधि चुनना है ताकि लोगों के काम करा सके, लोगों के विकास के काम कराए, लोगों की सोच जो है वो आगे लेके जाए, इस तरह का जो प्रेरणा रहती है वो लोगों की रहती है कि किस आदमी को हम MLA बनाए, किस आदमी को आगे भेजें। भाई नए जो कैंडिडेट आए हैं वो नए आए हैं, अभी तो पार्टी को भी उनकी विचारधारा का नहीं पता, जान जाएंगे, हम भी जान जाएंगे, पार्टी भी जान जाएगी। जरूरी थोड़ी कि आज ही आए आज ही टिकट देनी है, अगली बारी देख लेंगे कि बात, यदि पार्टी की विचारधारा में अच्छे लगेंगे तो ना, इतना जल्दी नहीं है कि भाई आज ही टिकट देगा यूँ कहते अभी पार्टी MLA बनाएगी। वो पार्टी का संगठन ने सोचना है, और संगठन हमेशा अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहता है ताकि देश को हम आगे बढ़ाए, एक मजबूती प्रदान करें। आप जो है काफ़ी सालों से हम भी देखते आए हैं, 17-18 साल तो हमें भी हो गए हैं, हम भी देखते आए कि आप भी काफ़ी जनता की सेवा कर चुके हैं और करने भी लग रहे हैं अभी भी, जिला परिषद के चेयरमैन होते हुए भी। आपको क्या लगता है कि झज्जर शहर का जो विकास पिछले काफ़ी समय से रुका हुआ है, विधायक रहे हैं यहाँ से कांग्रेस के, उन्होंने किस तरह के काम करवाए हैं या किसी तरह के कार्य नहीं हो पाए हैं उनके समय में? देखिए, पहली बार ही ऐसा हुआ है कि आम आदमी के बीच से निकल के गया हुआ एक मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में मिला। और मैं भी जिस तरह हम सब साथी जितने कार्यकर्ता हैं लगातार 5 साल लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं से वाकिफ़ हैं, और ये एक पार्टी की सोच भी है ताकि जो आम आदमी की समस्या, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सोच है आज के दिन कि जो लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों की थी या हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की थी, उनको दूर करने का काम किया। ये वही लोग काम करेंगे जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो कभी जनता के बीच में ही नहीं आया है, सिर्फ चुनाव के दौरान ही लोगों के बीच में दिखाई दे, उसको क्या पता लोगों की समस्याएं क्या है। वो सिर्फ ये है कि चौधरी के नारे के तहत जो आते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, झूठ बोलते हैं, अलग अलग तरह के प्रलोभन देते हैं, और चुनाव जीतने के बाद फिर वो दिखाई नहीं देते। तो ये वो लोग लोगों के विकास के लिए नहीं है, उन लोगों ने तो अपनी राजनीति चमकानी है, वो लोगों को सिर्फ वोट बैंक मान के चलते हैं। उनकी सोच हमेशा ये रहती है कि इनके काम कर दिए तो ये आपसे बड़े होकर चले जाएंगे। कांग्रेस की हमेशा से एक सोच रही है कि आदमी का पेट भरोना और भूखा मरने दोना, ठीक है, ताकि यदि मर गया तो वोट बैंक खत्म हो गया, और पेट भर गया तो फिर उसका दिमाग काम करना शुरू करेगा, फिर वो सोचने लग जाएगा कि सबसे बड़ा नुकसान यदि देश में किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और ये हकीकत भी है, क्योंकि 56-57 साल तकरीबन कांग्रेस का राज रहा, और ये लोग यदि सही मायने में गरीब का विकास करना चाहते तो जो देश के संसाधन थे उस समय खुले थे, वो चाहते तो इस गरीबी को देश से समूल नाश कर सकते थे। लेकिन ये इनका सिर्फ चुनावी जुमला रहा कि चुनाव के दौरान इन्होंने कहा कि देश से गरीबी मिटाने का काम करेंगे, चाहे वो इंदिरा गांधी से लेकर के आज राहुल गांधी तक। जिस तरह का ये लोग कहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, लोगों को ये कर दिया जाएगा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जाएगा, संविधान इस देश में किसी की बदलने की ताकत नहीं है, और ना कभी संविधान बदला जाए, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, इस संविधान के तहत ही हमारा देश चलता है, अलग से कोई संविधान नहीं बनेगा। रही दूसरी बात, संविधान कांग्रेस पार्टी ने आज तक माना कब है? 56 साल इनका राज रहा, इन्होंने तो अपना संविधान बनाया। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो संविधान जो ये लोग चलाते थे, क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ कि दलितों की बस्ती जला दी जाएंगी? क्या संविधान में कहीं लिखा हुआ कि पैसे लेकर नौकरियां दी जाएंगी? संविधान में कहीं है कि गरीब आदमी को न इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा? तो ये कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया आपके यहाँ पर हरियाणा प्रदेश के रहे, उन्होंने तो हमेशा अपना संविधान बनाया और अपने संविधान के हिसाब से प्रदेश को चलाने का काम किया। उन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, आज वो कहते संविधान की दुहाई देते हैं। तो ये सिर्फ लोगों को बहकाने का तरीका है। जिस तरह लोकसभा के चुनाव के अंदर इन लोगों ने एक नारा दिया कि 8,500 रुपये हर परिवार को देंगे, 1 लाख रुपये उस गृहिणी को देंगे, दे दो ने। आज लोग मुझसे तो लगता है कि वोट खरीदा गया, 8,500 रुपये का जो लालच दिया गया है। नहीं, लोग देखो ठीक है, वोट खरीदी गई है तो स्वाभाविक है कि वोट ही खरीदने का एक इनका तरीका था, लेकिन गरीब आदमी को तो भ्रमित करने का काम किया ना। वो गरीब आदमी जब इनके घर पे गया 8,500 रुपये महीने के मांगने के लिए, तब कहाँ थे ये लोग? तो गरीब आदमी को ये इन्होंने बहकाने का काम किया। अब गरीब इसकी बहकाई में नहीं है, क्योंकि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। आज मुख्यमंत्री जो गरीब के दिलों के बीच में के निकल गया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब आदमी के दिलों में जगह बनाई हुई है,
और छत्तीस बरादरी के जो लोग हैं प्रदेश के, वो चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को दूसरी बारी मौका दें और तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बने। कांग्रेस के लोग सोचते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो मुख्यमंत्री बने। यहाँ पर जो है विधायक गीता बुक्कल हैं, लेकिन लोगों की जो है समस्या वो नहीं हो पाती है पूरी। उस पर क्या विचार हैं आपके? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री क्यों बने भाई? ये कारण जब 10 साल हमने पहले मौका दे दिया, 10 साल मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या इन्हीं के पास मुख्यमंत्री पद रहना चाहिए? क्या रजवाड़ा सही है? लोकतंत्र तो जनता ने देखना है, जनता किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। आज पहली बारी मैं बता रहा आपको हरियाणा प्रदेश में ऐसा हुआ कि आम आदमी मुख्यमंत्री बना है। इन रजवाड़ा शाही को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, और जो लोगों के बीच में गया हुआ है, जिन्होंने पार्षद तक के चुनाव लड़े हुए हैं, उनको पता है लोगों की समस्याएं क्या हैं और किस तरह उसको समाधान किया जा सकता है। और समाधान किए भी जो थोड़ा समय मिला, और उससे लोग खुश भी हैं, और लोग चाहते हैं कि पहली बार यार हमें ऐसा मौका मिला कि हमारा अपना मुख्यमंत्री है। उनको एहसास हुआ कि हाँ मुख्यमंत्री हो तो ऐसा हो, और ये हकीकत है। जिस तरह का जो अभी आपने गीता बुक्कल जी का जिक्र किया, गीता बुक्कल जी ठीक है 3 बारी विधायक यहाँ से बनी, 1 बारी कलायत से बनी, लेकिन ये लोगों के बीच में कभी गई नहीं ना जी। लोगों की समस्याओं से वाकिफ नहीं है। जब चुनाव आता तभी आपको दिखाई देती है। यदि ये चाहती तो 15 साल के अंदर झज्जर हल्के के अंदर किसी काम की कोई कमी नहीं रहती। और जहाँ तक झज्जर शहर की मैं बात करूँ तो पहली बारी भारतीय जनता पार्टी के समय में ऐसे काम हुए हैं, जो एक नया सीवरेज सिस्टम जो चालू किया, जो बाईपास का जो नाला था यो बनाने का काम किया, खुद इसके घर के सामने बदबू आती थी। ठीक है, इनकी सोच सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग हम इनके पीछे रहे, एक आश्वासन ये देकर चलें कि नौकरी लगाएंगे, उसे बहकावे के अंदर लोग चलें। तो अब लोग इतने वो नहीं रहे हैं, लोग समझ चुके हैं, इसको भी समझ चुके हैं, और जो चौधर का जो नारा देते हैं उनको भी समझ चुके हैं। जब 10 साल के अंदर कुछ नहीं किया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसान को बर्बाद करने का काम यदि किसी ने हरियाणा प्रदेश में किया, तो आपके मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने करने का काम किया। क्योंकि जिस ज़मीन के साथ किसान जुड़ा हुआ था, जो सदियों से जुड़ा हुआ था, उस ज़मीन से बेखरीदी किसी ने करने का काम किया, तो मुख्यमंत्री जी ने, आपके भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया। वो किसान जो अभी अपना परिवार का पालन पोषण करता था, उसकी जो बादली के अंदर जो 9-10 हज़ार एकड़ ज़मीनें खरीद करके रिलायंस को जो देने का काम किया, आज वो किसान वहाँ के निकलता है तो उसकी आंख में आंसू आते हैं कि वहाँ 1 लाख रुपए गज की ज़मीन है। बेचारा वहाँ जाने के लिए भी तरसता है, जहाँ पर उनकी यादें, अतीतों की, बुजुर्गों की यादें भी जो हैं वो भी आज वहाँ पर है ना, उनको याद आती हैं। विधायक जी की बात की जाए, विधायक जो है यहाँ पर लोगों से नाराज़गी है, लोगों की भी नाराज़गी है उनसे, लेकिन बार बार आकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वो उनको आशीर्वाद दे देते हैं, जनता को गुमराह कर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो है ना, गुमराह तो इन्होंने झूठ बोल कर हमेशा राजनीति करी है, लेकिन लोग उनके झांसे में अब ऐसा नहीं है कि आए हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि जिस तरह की जो सोच इनकी रही है, यदि झज्जर को छोटा भाई मानते हैं तो IMT यहाँ लेके आते ना, बिल्कुल विकास यहाँ कराते ना। जो झाड़ली के अंदर जो प्लांट लगाए, उसके आसपास का सारा इलाका जिन्होंने कंट्रोल जोन घोषित किया, उसको अनकंट्रोल करते ना, ताकि किसान भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकता हो, किसान का बच्चा भी आगे बढ़े। ऐसी सोच यदि इनकी होती, चौधर की नाम की या छोटे भाई को लेकर के, तो ये लोगों की ज़मीनें नहीं बिकवाते। लोगों को ये जो आज किसान जो बेचारा धरने पे बैठा हुआ ना, जिसके खेत में का जो वो पोल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पोल जाता है बिजली का, हाई टेंशन जो तार जाती है, वो किसान तो बेचारा बर्बादी पे बैठ गया है। उस परिवार को तो उसमें तो दाने भी नहीं बो सकता वो, क्योंकि उसकी एक दायरा है कि उस पोल के कुछ मीटर के दायरे के अंदर आप कुछ बो भी नहीं सकते। तो उसका तो पूरा का पूरा खेत गया। और पहली बारी भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बहुत मुआवजा देने का काम किया, लेकिन वो भी किसान के लिए भी काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी है। हमारी भी सोच यही है, और माननीय मुख्यमंत्री के पास में ये बात अभी लोगों ने पहुँचाने का भी काम किया है, ताकि यदि ज़मीन एक्वायर करके वो पोल लगाने का काम करें। जिस तरह फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन एक्वायर की जाती है, जिस तरह कॉलोनी डेवलप करने के लिए ज़मीन एक्वायर की जाती है, उसी तरह उस किसान के खेत में यदि कोई पोल लगता है तो उसको मुआवजे की ज़रूरत नहीं है,
उसको एक्वायर करके, ताकि वो किसान बेचारा कहीं दूसरी जगह अपनी ज़मीन लेकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो वो ज़मीन एक्वायर करके वो पोल लगे और जिस खेत के ऊपर का तार जाए उसका मुआवजा रहे। जो इस तरह का आज जो सरकार स्कीम बनाई है कि उस मुआवजा हम उसको देंगे, तो उसको बढ़ाया जाए ताकि वो परिवार किसान अपने परिवार का गुजारा कर सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पर जो है लोगों को रोज़गार देने की बात की थी, युवाओं को रोज़गार देने की बात की थी। यहाँ पर जो है आपने देखा होगा गुड़गांव रोड पर, अपना बादली रोड पर वेयर हाउस बना दिए गए। वहाँ सिर्फ यूपी और बिहार के लोग जो हैं वही रोज़गार कर रहे हैं, लोकल जो बंदे हैं उनको यहाँ पर रोज़गार नहीं है। दिया ना, झाड़ली वाले प्लांट वाले को दिया ना रोज़गार। जिसकी एक सोच थी कि जिस किसान की ज़मीन झाड़ली प्लांट के अंदर रिक्वायर होएगी उस परिवार से एक बच्चे को नौकरी देने का काम करेंगे, कहाँ दिया? अभी तक लोग उस डिमांड पे बैठे हुए हैं जी। रॉयल्टी देने की बात थी कि किसानों को रॉयल्टी दी जाएगी, कि रॉयल्टी के नाम पर लठ मिले थे लोगों को। तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, भ्रमित करने का काम करते हैं और सदा इन्होंने किया। अब ये लोगों ने सोचना है कि इस तरह का जो इन्होंने बेवकूफ़ लगातार लोगों को बनाने का काम किया, चौधर के नाम पे वोट ली, झूठ बोल के लोगों के बीच में वोट ली, चाहे वो 8,500 रुपये देने वाली बात हो, 1 लाख रुपये देने वाली बात हो, पता नहीं कितने कितने इन्होंने लालच देने का काम किया, सिर्फ इसलिए कि हुड्डा परिवार की सत्ता बरकरार रहे। लेकिन आज जनता जागरूक हो चुकी है। आज जिस तरह का नेतृत्व हरियाणा प्रदेश में लोगों को मिला है, पहले तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे जिन्होंने एक नई शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर की, चाहे वो पोर्टल के तहत हो, चाहे नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची की बात हो, चाहे भैया ट्रांसफ़र जो थी वो ऑनलाइन हो। तो पहली बारी ऐसा हुआ है कि एक नई दिशा देने का काम किया है। ये हकीकत है कि पोर्टल पे ऑनलाइन सिस्टम पे हमने आना पड़ेगा। शुरुआत का दौर था, सिस्टम लोग अच्छी तरह उसको समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत लोगों को रही और उसका भुगतान हमने लोकसभा चुनाव के अंदर भी भुगत लिया। लेकिन उसके बाद जो बदलाव माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किए, आज आम आदमी खुश है। 9 बजे से लेकर लगातार 11 बजे तक हर आदमी के समाधान के लिए कैंप जो लगाए गए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर। आज हालात ये हैं कि 10-12 मुश्किल से शिकायतकर्ता आते हैं और यही कंटिन्यू ये रूटीन रहेगा ताकि लोगों को समस्याएं जो हैं वो दूर की जाएं और लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया ताकि उनका जीवन यापन भी अच्छा हो सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। तो कप्तान जी आपका बहुत बहुत स्वागत। एक बात और वहीं मुड़ के आते हैं हम, आपको अगर पार्टी मौका देती है तो झज्जर शहर के लिए क्या विकास कार्य रहेंगे? सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो झज्जर के अंदर आज पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर लोगों की एक समस्या रहती है बेरोजगारी की। और ये भी सच्चाई है कि हर आदमी को सरकार के द्वारा रोजगार नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये मेरी जो सोच है कि लोग जो किसान का जो बच्चा है, किसान का जो बेटा है, जो दादालाई जहाँ पर ज़मीन है, वो हमारी भी डिमांड रहेगी कि उसको कोई CLU लेने की ज़रूरत ना पड़े। उसकी स्वाभाविक तौर पे CLU रहे, वो जब भी चाहे उसे पेरेंटल ज़मीन के अंदर अपने रोज़गार शुरू कर सकता है। ऐसी सरकार को एक सोच अपने आगे रखेंगे ताकि उसको CLU की ज़रूरत ना पड़े और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए ताकि ग्रामीण समाज के अंदर भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिले। लोग रोज़गार न केवल खुद रोज़गार प्रस्त हों बल्कि गांव के भी 10 युवाओं को रोज़गार देने का काम करें। उसके साथ साथ उसको देखते हुए और 5 लोगों को भी इंस्पिरेशन मिले और वो लोग भी अपने काम धंधे शुरू करें ताकि देश के अंदर से जो है बेरोज़गारी का समूल नाश किया जाए। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। उसके अलावा जो इस तरह की जो सोच भारतीय जनता पार्टी की रही है, लोगों को 24 घंटे बिजली देने का काम किया, हर घर जल से नल देने का काम किया, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छी तरह बढ़िया रहे ताकि लोगों के आने जाने में सुगमता रहे। एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ से एक बढ़िया एक डिमांड हमारी रहेगी कि लोग एक न सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ पर रहे, मेडिकल एक फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी रहें ताकि लोगों को न सुविधाएं अच्छी मिलें। हालांकि सरकार ने लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत पूरी तरह निश्चित करने का जो काम, सुरक्षित करने का काम किया, लेकिन उसके साथ में हम चाहेंगे कि यहाँ पर सरकार की तरफ से भी सुविधाएं जो है, चाहे वो IAMS वार्ड शामिल हो, अच्छी सुविधाएं मिले ताकि लोगों को PGI ना भागना पड़े। उसके अलावा जो लोगों का जीवन यापन किस तरह आगे बढ़ाया जाए,
हमारे युवाओं को एक नई प्रेरणा दे करके नए नए स्टार्टअप वो अपना स्टार्ट करें ताकि आगे बढ़ें और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें। यही सोच मेरी है कि युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, किसान मजदूर और कमेरे वर्ग को सेल्फ डिपेंडेंट करेंगे, जिस तरह का माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने शुरू किया था अंत्योदय के तहत ग्रामीण समाज पर, जो ब्लॉक लेवल पर जो मेले लगाने का काम किया था, ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट हों, खुद एंटरप्रेन्योरशिप अपनी तैयार करें। ये सोच अपनी है। जब लोग साधन संपन्न होंगे, लोगों की यदि आमदनी अच्छी होगी तो मुझे उम्मीद है कि सरकार से लोग ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखेंगे, वो सारी सुख सुविधाएं अपने घर से ही पैदा करने का काम करेंगे। तो ये थे कप्तान बिरदाना जी हमारे साथ। इसी तरह की खबर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार, आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर।